कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। प्रेरणा दी, और क्या प्रेरणा दी? मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला। ये संयोग, जीवन बीत रहा है, खत्म हो रहा है, हम कर क्या रहे हो? आज यदि हमारी आंखें बंद हो गई, मान लीजिए साइलेंट अटैक आ गया, माने कभी भी किसी के भी साथ में हो सकता है। अभी देवलाली में थे ना नीलेश जी, अपन लोग, तब अभय जी भाई साहब के साले साहब सागर में जो है साइलेंट अटैक आ गया और डेथ हो गई। तो अब ये एकदम क्या हुआ संजीव जी, ये क्या हुआ? खत्म। लो ये अरे अरे करते रह जाते हैं आसपास वाले, क्या आसपास वाले यही करते रह, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, ही करते रहो। अपन ने सुनी एक आवाज़ ऐसी, हमारे जोधपुर वाले हैं पवन जी कासलीवाल साहब थे, हमारे हरिहंस चौधरी के ससुर जी, रिटायर्ड होकर के जयपुर शिफ्ट हुए, बैंक मैनेजर थे। और 2 साल पहले, एक साल 1.5 साल पहले की घटना है, जयपुर में उन्होंने अच्छा मकान, रिटायर्ड होकर के जयपुर रहेंगे, आराधना करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्मारक के आसपास जगह देख करके जोधपुर रहते थे। बच्चा कोई नहीं है, बच्ची थी, वो मेरे साले साहब के यहाँ आ गई और जयपुर आ गए। मकान, अच्छा मकान देखा, बहुत सुंदर मकान खरीद लिया, जयपुर शिफ्ट हो गए। हमने जाकर, कोरोना काल की बातें भी बीच में, तो हमने गए, विधान किया, सब आराम से अच्छा हो गया। महीने 1.5 महीने में ही हम ऐसे ही, हमारे पास में फ़ोन आया किशनगढ़ से कि वो पापा जी की तबीयत थोड़ी, वो चेकअप करा करके वैसे ही बात कर लेना, सुबह टेस्ट वेस्ट करा करके आए थे। तो फ़ोन मिलाया, संस्कृति ने फ़ोन मिलाया वहाँ, और फ़ोन मिलाया उनको कि पापा जी कैसे तबीयत? तो बोले हाँ ठीक है। उन्होंने, पापा जी ने आवाज़ लगाई मम्मी जी को कि भाई लो बात कर लो, इनका फ़ोन है। बात करने के लिए उन्होंने फ़ोन लिया, और बात करते करते ही वो फ़ोन पर चिल्लाई, क्या? फ़ोन खुला हुआ, और हमें लगा कि ये क्या हुआ, और हम घर से उसी समय गाड़ी लेकर के रवाना हुए, लेकिन वो तो डेथ हो चुकी थी उनकी। कुछ भी नहीं, हमने वो आवाज़ सुनी कानों से, उनको हड़बड़ाते हुए, उन्हें चीखते हुए कि ये क्या हुआ, और वो बोले हैं, वो फोन उन्होंने उठाया है, उन्होंने बात की है, और लास्ट से बात हुई है, बस खत्म बिल्कुल। और पहुंचे, क्या हुआ क्या हुआ, खत्म, कुछ नहीं है। ऐसे देखते देखते ही ये क्या हुआ, ये तो संभालते रह जाओगे, अरे क्या हुआ आपको, क्या हुआ? भाई देवेंद्र शास्त्री जी, क्या हुआ? प्रमोद जी भाई साहब, बस खत्म। टाइम थोड़ी ना लगता है। हाँ, इसलिए दादा ने वो जो लिखा है ना समाधि का सार, ये इसमें लिखा है दादा ने कि मरण का कैसे करें सुधार, मरण तो एक समय का कार्य। क्या आप कहते मरण सुधार लेंगे साहब, मरण सुधार लेंगे साहब, मरण सुधार लेंगे अपन, सुधारो मरण सुधारो। भाई प्रियंक शास्त्री जी, मरण सुधारो जरा। मरण तो एक समय का काम है ना, वो मौत जब आएगी तो तुम्हें सुधरने संभलने का मौका नहीं देगी। क्या आप ये कहो कि मैं सुधार लूँ, मौत सुधार लूंगा, मरण सुधार लूंगा, मौत सुधार, अरे कहां से सुधरेगी भाई साहब, कहां से सुधरेगी? देखो लिख रहे हैं सामने नीरज जी, मेरे पिताजी साहब को भी ऐसा ही हुआ था। आए दिन की घटना है, जगत के स्वरूप की, क्या कहो। हम सुधार लेंगे, मौत आ रही है, सुधार एक समय में हो जाएगा। जो सुधार करना है वो जीवन में करना है, जो सुधार करना है वो लाइफ में करना है। जब जीवन चल रहा है तब तक तो सोचते हैं कर लेंगे, और फिर झटका लगता है, फिर खत्म हो जाता है सब। मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करें सुधार? बोलो, कर लो सुधार। मरण नहीं, मौत सुधारेंगे। कहा है मौत नहीं सुधरती है। मौत उनकी सुधरी हुई कही जाती है जिनका जीवन सुधरा हुआ होता है। बिल्कुल सही। उनकी सुधरी हुई कही जाती है। समाधि मरण उनका कहा जाता है जिनका जीवन समाधिमय चल रहा होता है। समाधिमय जीवन और उस समाधि जीवन के साथ साथ में हुआ मरण, तो बोले समाधि मरण, समाधि पूर्वक मरण। तो बड़ा सुंदर है ये उदय की जो बात यहाँ ये कह रहे हैं, विचार करो। तो प्रेरणा देने वाला वो भजन लाइनें कह रहा था प्रेरणा देने के लिए। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, स्वानुभूति प्राप्त करना चेतन की एक कला,
जीवन की एक कला। साहब क्या होगा मोक्ष पथ पे कदम रखने से, क्या होगा स्वानुभूति प्राप्त करने से, आखिर हो क्या जाएगा, क्या करेंगे उससे? तो बोले सुनो, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। ये उपलब्धि होगी, संसार परिभ्रमण का ये काल घट करके अंश मात्र रह जाएगा, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। अनंत संसार का अंत आ जाएगा। ये वो निधि है जो हमें मिल गई है, उपयोग करो, उपभोग करो इसका। भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। अब पुण्य नहीं बह रहा है, हर चीज क्या, एप्पल वॉच जा रही है क्या, ये कुर्ता जा रहा है, ये लैपटॉप माइक सब चीजें सब जा रही है धीरे धीरे करके। ये तब तक रहेगी जब तक उदय रहेगा, और प्रति क्षण प्रत्येक वस्तु का उदय 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 क्षण 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 करके खत्म हो रहा है। अंजुलि जल सम जवानी की चर्चा, आयु कर्म के क्षीण होने की चर्चा तो हमने अनेक बार सुनी है कि आयु कर्म ऐसे खत्म हो रहा है, लेकिन हर वस्तु पर यह बात लागू होती है, ये जगत के प्रत्येक पदार्थ पर यह बात लागू होती है, वो भी खत्म हो रहा है। अपना साथ, ये साथ भी तो संयोग है ना, ये भी उदय से है ना संयोग, अपना साथ भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। क्या नहीं, हमारे लाइफ पार्टनर हैं, मगर कोई जरूरी नहीं है लाइफ पार्टनर का, क्या, क्योंकि पूरी लाइफ साथ में रहें तब तो लाइफ पार्टनर, पूरी तो नहीं रह सकते क्योंकि एक को तो पहले जाना होगा, क्या, इसलिए पूरी लाइफ साथ में रहें ऐसा तो संभव नहीं है। आए भी अलग अलग समय पर थे, जाएंगे भी अलग अलग समय पर। बस ये विचार कर्म के उदय का ज्ञानावरणादि भेद से ये जो उदय अनेक प्रकार का कहा गया है, इसके बारे में ज्ञानी जीव विचार करता है। आप सोचिए, शिवभूति मुनिराज क्या विचार करते होंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। शिवभूति मुनिराज, ज्ञान इतना नहीं है, क्षयोपशम इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि सब भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें जो संघ में पढ़ाई जाती है वे बातें भी याद नहीं रहती है, वे बातें भी स्मृति का विषय नहीं बन रही है। उसके बावजूद भी शिवभूति मुनिराज के अंतर में ये बात चलती ही होगी, उदय की दशा है, क्या करो। कभी तो ये वाक्य आता ही होगा, याद नहीं रहता है। आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या सोचते हैं, बोलो। आपको जब याद नहीं रहता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको ये विचार आना चाहिए, अरे क्षयोपशम की दशा है, मैं क्षयोपशम वाला नहीं हूं, मैं तो पारिणामिक भाव वाला हूं। ये कर्म के उदय से देखना, ये क्षयोपशम से देखना है, उदय से देखना है, औदैहिक से देखना है। औदैहिक भाव से नहीं देखा जाता है, ज्ञानी जीव औदैहिक भाव से नहीं देखते हैं। औदैहिक भाव से देखने पर विविधताएं दिखाई देती है और पारिणामिक भाव से देखने पर एक रूपता दिखाई देती है। पारिणामिक भाव से देखो, महाराज अश्रेणिक, क्या कहेंगे, मारीची, महावीर, दादा ने उसमें तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ में प्रसंग लिखा इस तरह का, नई चक्र में दिया उसको एक ऐसा छोटा सा प्रसंग कि जब आप मारीची देखते हैं, माने पर्याय से देखते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय से देखो और एक पर्यायार्थिक नय से देखो और एक प्रमाण से देखो, तो उन्होंने इस तरह की बातें कही। जब आप मारीची देखते हैं, आप भगवान ऋषभ देव के प्रति विश्व वमन करने वाले मारीची को देखते हैं, आपका खून खौल जाता है। अभी तो आपको पता है ना कि वो महावीर थे, इसलिए आप थोड़ा सा सहज रह पाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं हो कि यही महावीर हैं। और आपको जैसे कोई बच्चा, कोई युवा साथी पहली बार इस घटना को सुन रहा था कि आपको मालूम है ऋषभ देव की घटना सुनाई जा रही थी, और सुनाते सुनाते बीच में कहा गया कि ऋषभ देव के पुत्र भरत और भरत का पुत्र मारीची था, ऋषभ देव का पोता। समव शरण के अंदर ऐसी ऐसी घटना घट गई थी, निकल करके बाहर आ गया, उठ करके आ गया, और पता है वो बाहर जाने वाले लोगों को रोक रहा था, अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो नया व्यक्ति सुन सुन करके एकदम उसको गुस्सा था, कैसा नालायक था, कैसा नालायक था, कितना बुरा आदमी था, उसकी तो मैं होता तो वहां सबक सिखा देता उसको।
उसको रोकना चाहिए था। भरत जी तो चक्रवर्ती थे, उसको जेल में डाल देना चाहिए था, कम से कम और लोगों को तो नहीं बिगाड़ेगा। कैसे कैसे परिणाम आते रहते हैं। और फिर जब कहानी बदल करके लास्ट में जाती है कि ये महावीर हो गए, तो अभी जिसके प्रति द्वेष था उनके प्रति भक्ति का भाव आने लगता है। माने जब हम पर्यायों से देखते हैं तो या तो द्वेष का भाव आएगा या राग का भाव आएगा, और जब हम पारिणामिक भाव से देखते हैं तो न राग का भाव आता है न द्वेष का भाव आता है, सहज वितराग भाव जागृत होता है। तो उदय कर रहे हैं विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा, दिखा रहे हैं उदय को, लेकिन इस उदय को जीतने का उपाय उदय को देखना नहीं है। उदय को जीतने का उपाय उदय से भिन्न पारिणामिक भाव को देखना है। क्या उदय देख देख करके उदय को नहीं जीता जाता है क्या? हाँ, उदय का जो स्वरूप आपने देखा है कि ये उदय टिकेगा नहीं, ये उदय बना नहीं रहेगा, बोले अब ये धर्म ध्यान की श्रेणी में चला गया। देखिए, दो तरह की बातें हैं उदय में भी। ये ही कर्म का उदय आपका आर्त ध्यान बन जाए और यही कर्म का उदय ज्ञानियों के लिए धर्म ध्यान बन जाए। अब पॉइंट बतलाता हूं, देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही कर्म का उदय अज्ञानी के लिए आर्त ध्यान है और ज्ञानी के लिए धर्म ध्यान है। कि साहब गले नहीं उतर रही बात, क्या कह रहे हो आप? ये क्या कह दिया आपने? अज्ञानी के लिए आर्त ध्यान और ज्ञानी के लिए धर्म ध्यान की? हाँ, क्योंकि अज्ञानी उस कर्म के उदय में इष्ट वियोग जन्य परिणाम करता है। ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, हमारे ही ऐसे कर्म का उदय क्यों आ गया, हमने ही ऐसा क्या किया था, हमने ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं, पता नहीं क्या है ये कर्म का कुछ ना कुछ चक्कर है, ये कोई कर्म वरम कुछ नहीं है, ये तो इन्हीं का किया हुआ है। अब वो रोता है उसको देख देख कर, आर्त ध्यान कर रहा है। अनिष्ट संयोग, कर्म के उदय में अनिष्ट संयोगों का विचार कर करके रो रहा है। पीड़ा चिंतन भी क्या है? कर्म के उदय में पीड़ित हो रहा है, पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान कर रहा है। अब अज्ञानी कर्म के उदय को देख देख करके मेरे कर्म का उदय, मैं तो रोना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं, अब मेरे तो ऐसे ही मैं खोटे कर्म किए हैं, क्या करूं, वो रोता है। इस आर्त ध्यान मतलब कर्म के उदय का विचार करके रो रहा है तो आर्त ध्यान है, और कर्म के उदय का विचार करके सहज समता भाव है तो धर्म ध्यान है। कर्म के ही उदय है दोनों के, क्योंकि कर्म का उदय तो दोनों के ही आता है। कर्म के उदय तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के आएगा, कर्म का उदय तो। अब उस उदय के काल में अज्ञानी जब ये विचार कर रहा है, रो रहा है उसमें, तो बोले तुम आर्त ध्यान कर रहे हो, और ज्ञानी उसी कर्म के उदय के काल में सहज रहता है, समता भाव रूप रहता है, शांत रहता है, निराकुल रहने का प्रयत्न करता है। अरे उदय, अज्ञानी देख रहा है कर्म का उदय आ गया मेरे ऊपर, और ज्ञानी देख रहा है कर्म का उदय चला जा रहा है। अज्ञानी देख रहा है कर्म का उदय आ रहा है, और ज्ञानी देख रहा है कर्म कट रहे हैं, उदय में आकर के जा रहा है। ये दृष्टि का फर्क है, और क्या है? एक ही बात है, बात वही है। कर्म का उदय आ रहा है साहब, कर्म का उदय आ रहा है, कर्म का उदय आ रहा है, और ज्ञानी कहता है कर्म उदय में आकर के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब उदय आ रहा है या उदय जा रहा है? अज्ञानी कह रहा है कर्म आ रहा है, और ज्ञानी कहता है कर्म जा रहा है। देखने की दृष्टि है। एक आकुलता होती है, दूसरा निराकुल रहता है। आकुलित होता है अज्ञानी जीव। और आकुलित क्यों? अज्ञानधारी आकुलित भय वो अज्ञानधारी, जो मृग तृष्णा जानी वारी। अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी भूल के कारण, अपनी नासमझी के कारण वो व्यक्ति अज्ञानी जीव आकुलित व्याकुलित हो रहा है। इसलिए पीड़ा चिंतन और पीड़ा कर्म के उदयजन्य थी, उसका विचार करके शांत रहना, ये दोनों ध्यान बदल गया, परिस्थिति वही है। इसका मतलब ध्यान परिस्थिति को नहीं बदल रहा, ध्यान मनस्थिति को बदल रहा है। कब आर्त ध्यान धर्म ध्यान में बदल जाए और कब वो धर्म ध्यान आर्त ध्यान में बदल जाए, इसका विचार विवेक हमारे को बराबर रखना चाहिए। हर प्रतिकूल परिस्थिति में, तो कहता हूं अनुकूल परिस्थिति में भी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में हमें बराबर ये विचार चिंतन रखना चाहिए कि हमारा उपयोग तो, वो असली पूंजी है भाई साहब। उपयोग गया तो सब गया ना, क्या धन गया तो क्या चला गया, संपत्ति गई तो क्या चले गई, प्रॉपर्टी चले गई तो क्या चला गया, जाने दो ना, क्या है गया जो गया, क्या लेना देना है उस प्रॉपर्टी को देख देख करके।
क्या विचार करें हम उस प्रॉपर्टी के बारे में विचार नहीं करते, संपत्ति के बारे में विचार नहीं करते, पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो आनी जानी चीज है। अरे जो जिसने दिया था वही ले गया है। किसने दिया था और कौन ले गया है भाई साहब? दिया किसने था ये बताओ, दिया किसने था? कि नहीं साहब उन्होंने हमारे को दिया है, उन्होंने। अरे किसने? तुम्हारे उदय ने। क्या ये जो 2000 करोड़ की संपत्ति है तुम्हारे पास में, 200 करोड़ की है, 500 करोड़, जो जिसकी है, 2 करोड़ की है, जिसके पास में जितनी भी हो, दिया किसने ये बताओ? कहां से आया? उदय ने दिया था। और सुनिए, ये बहुत विशेष बात कहता हूं, उदय जब देता है आपको पता नहीं है, रिटर्न में एग्रीमेंट है, ये रिटर्न में एग्रीमेंट है उदय के साथ में। उदय ये कहता है कि मैं तुम्हें ये चीज उपभोग करने के लिए दे रहा हूं, तुम इसका भरपूर उपभोग करो, उपयोग करो, लेकिन जिस क्षण मैं चाहूंगा उसी क्षण विदाउट एनी प्री इंफॉर्मेशन मैं उसे वापस ले जाऊंगा। क्या सोचिए, एक व्यक्ति दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते गिर गया तो दांत टूट गया। अब दांत टूट गया तो रोने लगा, सामने एक दांत निकल गया इधर का, रोने लगा वो, तो दूसरा बगल से निकल रहा था, तो उसने कहा कि अरे तू रो रहा है, ये तो शुक्र समझ कि 32 नहीं गए। पूरे 32 भी जा सकते थे। दृष्टि का फर्क है ना। तो हम सोच रहे हैं कि उदय ने ले लिया। अरे उदय ने इतना ही छीना है, ये उदय का तो एग्रीमेंट ऐसा था, चाहता तो पूरा भी ले जा सकता था। क्या इतना ही ले गया है ना, तो अभी इतना ही ले जा रहा है, थोड़े समय बाद में पूरा ले जाएगा। इनकम टैक्स वाले आ गए भाई साहब, अरे साहब वो सीज कर दिया अकाउंट, वो फ्रीज कर दिया उन्होंने, वो ले गए, हमारा संपत्ति सब जब्त करके ले गए। कोई बात नहीं, क्या कितनी ले गए हैं? कोई इनकम टैक्स वाले, कोई ऑफिसर्स आपके लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो लाइफ जो चल रही है, आपके पास में आपके रहने के लिए एक मकान, ऐसा नहीं होगा कि वो मकान के ताला लगा दें और तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ 24 घंटे के लिए कर दें वो अलग है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कि तुम बैठ जाओ यहाँ पर, वो अलग मैटर है। लेकिन वो आपको जितना ले गए तो ले गए, बाकी तो हैं एक। अरे ऐसे लुटेरे हैं साहब, क्या बताएं, लोग ऐसा कहते हैं लुटेरे हैं, लुटेरे। सुनो भाई, ये क्या लुटेरे हैं? एक लुटेरा ऐसा आएगा जो लुटेरा न केवल संपत्ति को लूटेगा, परिवार को भी लूट लेगा और देह को भी लूट करके ले जाएगा। वो मृत्यु रूपी लुटेरा ऐसा आएगा एक क्षण मात्र में। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, बोलो, एक क्षण में ऐसा आएगा कि वो लूट करके ले जाएगा। क्या बड़े आनंद आना चाहिए इन बातों को देख देख करके। हमें तो ये इतना आनंदकारी मार्ग मिल गया है, दुखी होने का है ही नहीं कुछ, दुखी होने की बात ही नहीं है कुछ भी। हर परिस्थिति में सहज नहीं पंडित जी, कहना बहुत आसान है, जिस पर बीतती है पता तो उसे ही लगता है, जब बीतती है तभी पता लगेगा। हाँ क्या ऐसे थोड़ी ना होता है सबके साथ धर्मचंद जी साहब, जिस पे बीतती है उसी पे पता लगता है। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, सहज रहने का अभ्यास करो, सहज रहने की कोशिश करो। आप खूब कोशिश कीजिए, जितनी जितनी आपके ये प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, वेद विज्ञान और तत्व ज्ञान का अभ्यास जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना सहज रहने की पावर बढ़ती चली जाएगी। विल पावर कहते हैं ना, ये विल पावर कहाँ से डेवलप होती है? ये विल पावर तत्व ज्ञान के अभ्यास से डेवलप होती है। ज्यों ज्यों तत्व ज्ञान का अभ्यास किया त्यों त्यों वो बढ़ती चली जाती है, स्ट्रांगनेस बढ़ती चली जाती है, चिंतन धारा में प्रगाढ़ता आती चली जाती है, मजबूत होता चला जाता है हर परिस्थिति को झेलने के लिए। मैं कभी कहता हूं ऐसी बात कि सहजता जीवन का आधार है। यदि ये नहीं हो अतुल भाई, अपन लोग संकट परिस्थितियां सबके साथ में, सब अनुकूल प्रतिकूल सब तरह की होती है। किसी ने पैसे ले लिए, कोई दे नहीं रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, अनेक तरह की परिस्थितियां बनती रहती है। अपन तो 2-5 मिनट आकुलित होकर के और तत्व ज्ञान के अवलंबन से सहज हो जाते हैं। मैं सोचता हूं ये लोग कैसे जीते होंगे बेचारे, जिनके पास में तत्व ज्ञान नहीं है। क्या ये जिए कैसे? क्षण क्षण मरते हैं, मौत की अनुभूति होती है, मरा कि मैं मर जाऊं। मैं कितनी बार आत्महत्या के उनको विकल्प आते होंगे, और जिनसे वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है वो तो आत्महत्या कर भी लेते हैं।
दुनिया में। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु स्वरूप का विचार करो भैया, इससे समता आती है, इससे शांति आती है, इससे पावर बढ़ती है। इसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर। आपके बादाम खाने से इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ती है, ड्राई फ्रूट खाने से इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ती है। नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्या ये खाओ आप, आयुर्वेदिक लो, प्राकृतिक लो, फ्रूट्स ज़्यादा लो, इससे ज़्यादा वो होगा, विटामिन सी लो आप, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अरे ये विटामिन सी है, कौन सा विटामिन सी, किसका नाम है सी? विटामिन सी का मतलब, सी मतलब चिंतन। क्या ये विटामिन सी है? इस चिंतन से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आपको यदि लगता है कि इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं, तो बोले चिंतन का टॉनिक लो। क्या इस चिंतन के टॉनिक से, इस चिंतन की खुराक से, ये वस्तु स्वरूप के विचार और चिंतन रूपी खुराक से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये पेन किलर है सच में ये पेन किलर है। माने इसके माध्यम से जो हो रहा है, ये जो चिंतन की जो चीज मिल गई है हमारे को, तुरंत असर होती है। ऐसा पेन किलर है, विटामिन है ये, और ऐसी पावर बढ़ जाती है। अब आने दो, अब ज्ञानी धर्मात्मा ये कहते हैं आने दो, पत्थर बरस रहे हैं, यार असर ही नहीं हो रहा। ये कौन सी मिट्टी के बने? इम्यूनिटी कैसे बढ़ी है? चिंतन से, स्वभाव के अवलंबन से ऐसी पावर बढ़ गई है उनकी। ये क्या हो रहा है इनके ऊपर? गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, हो क्या रहा है इनको? ये कैसे यार, कौन से मिट्टी के बने? ये वीतरागी संतों के ऊपर इतने संकट आने पर भी वे सहज कैसे रह जाते हैं? ये क्या है इनके पास में? बोले इम्यूनिटी बहुत मजबूत है इनकी। बोले कैसे है वो? बोले ये चिंतन से। विटामिन सी का सेवन करते हैं क्या? विटामिन बी का सेवन करो, भेद विज्ञान क्या? विटामिन सी, विटामिन बी, ये सब विटामिन मिलेंगे आपको यहाँ। लेकिन अब वो अपन ने विटामिन सी का अर्थ कैल्शियम समझ लिया है, विटामिन बी का अर्थ और समझ लिया है, जो आपने समझ लिया है विटामिन डी का अर्थ और कुछ समझ। ये यहाँ जो विटामिन जिनवाणी के अंदर कहे गए हैं, ये विटामिन डी है, धर्म ध्यान का चिंतन, ये विटामिन डी है, ध्यान करो, ये विटामिन डी है। तो चिंतन, चिंतन, ये चिंतन से इम्यूनिटी तुरंत बूस्टअप होती है, ऐसी बढ़ती है इम्यूनिटी। माने एकदम जैसे डिप्रेशन में जा रहे थे, कोई घटना एकदम घटी और उसे देख करके हम थोड़ा सा ऐसे डाउन हो रहे थे, और ऐसे डाउन होते होते थोड़ा सा डलनेस फील हो रही थी, यार बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो बहुत ही खराब हो गया। और उसी समय तुरंत हमने तत्वज्ञान के चिंतन का बूस्टर डोज लगाया और ये इम्यूनिटी बढ़ गया। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया कैसी बूस्टर डोज है? ये धर्म ध्यान कह रहे हैं, ये धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान की पावर से बड़े चमत्कार होते हैं लाइफ में। ये जीवन जीने के तरीके सिखा रहे हैं, जीवन किस तरह से ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जीते हैं। हर ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष की देख लो, पूरा प्रथमानु योग भरा पड़ा मिलेगा आपको, पूरा प्रथमानु योग। ऐसी घटनाओं से, ऐसी परिस्थितियों से उनके लाइफ, किसी का भी नाम लो आप, किसी भी महापुरुष का नाम ले लो और फिर उसके जीवन को देखो, और फिर उसके जीवन में घटी हुई घटनाओं से अपनी लाइफ को मिला करके देखो, आपको लगेगा यार तो तुम्हारे जी कौन दुख है, ये देखो कैसे झेल रहे हैं, तो तुम्हारे जी कौन दुख है? बोलो आपको क्या दुख है? विवेक सिंह जी साहब, क्या दुख है? अरे संकट क्या है कि हड्डी टूट गई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? अरे हड्डी टूटी है तो हड्डी टूटी है ना, तुम्हारा क्या टूटा है ये बताओ? टूटी हड्डी है, तुम क्यों रोते हो कि नहीं मेरी थी? बोले इस मान्यता को तोड़ो, हड्डी टूटने से काम नहीं चलेगा, ये मान्यता टूटनी चाहिए कि ये मेरी है, मेरी टूट गई है। जो तुम्हारी है वो टूटती नहीं है, और जो टूट जाती है वो तुम्हारी नहीं है। अखंड है हम, अखंड तत्व है, ये अखंड चैतन्य तत्व है अंदर में विराजमान। सुख शांत रस से लबालब, क्या कहाँ है लबालब? ऐसा लबालब भरा हुआ है क्या? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।